नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है और आपकी क्लास आज मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है दोस्तों। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और कॉपी पेन लेके आपको बैठना है क्योंकि सभी प्रश्नों को आपको नोट भी करना है। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। देखिए ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी दे लीजिए, एमटीएस दे लीजिए, सीजीएल दे लीजिए या सीआरपीएफ दे लीजिए, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को आप नोट करिए, अच्छी तरह से पढ़िए। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैथ का दोस्तों आपका दूसरा क्लास है, दूसरा पार्ट है, यानी कि साधारण ब्याज, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। अभी तक आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप पहला क्लास देख लीजिए क्योंकि हमने उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए, बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। देखिए कभी भी आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। क्वेश्चन कह रहे हैं 400 रुपए का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रण धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज और मिश्रण धन ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए आपका मूलधन कितना है डियर स्टूडेंट, आपका 400 रुपए आपका मूलधन है। कितना है, 400 रुपए। आर कितना परसेंट है आपकी, 5% है। और टाइम कितने समय का है, टाइम आपका 3 वर्ष का है। क्वेश्चन ने पूछा है कि साधारण ब्याज और मिश्रण धन ज्ञात कीजिए, यानी कि एसआई पूछ रहे हैं। एसआई क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। एसआई का आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको इस पे धर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका मूलधन, देखिए एसआई तो उसने पूछा था स्टूडेंट, एसआई कितना होगा, ये कह रहा है मूलधन कितना है, 400 रुपए है, तो 400 रुपए मूलधन होगा। आपका आर कितना परसेंट है, 5% है, तो 5% हो जाएगा। और टी कितने हैं, 3 वर्ष है। और अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी, आप जब गुणा करेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 चौक, देखिए 5 चौक कितना होता है, 20, 20 कितना हो जाएगा 60। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका वो कितना रुपए आएगा, 60 रुपए ब्याज आएगा। मगर क्वेश्चन में पूछे हैं कि मिश्रण धन ज्ञात कीजिए। मिश्रण धन जिसको बोला जाता है अमाउंट, क्या बोला जाता है, अमाउंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, एस आई बराबर क्या, एस आई प्लस क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। एस आई कितना था, 60 रुपए था, और अमाउंट कितनी है आपकी 400 रुपए है। जब आप क्या करोगे, 400 रुपए में 60 रुपए जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 460 रुपए आ जाएगा। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे ये बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया, कमेंट में आप जरूर लिख के बताइए सभी स्टूडेंट। क्योंकि देखिए अब डेली आपकी क्लास चलेगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी। मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज ही आपको रीजनिंग कराऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से और एकदम बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से। बस आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और आज की क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 12% वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या पूछा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर
टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इसको बोला जाता है। अगर आप हिंदी में कहोगे, मैं हिंदी में भी आपको लिख दूंगा। देखिए हिंदी में किस तरह से लिखोगे, देखिए साधारण साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। दोस्तों ये आपका हिंदी में हो गया, ये आपका इंग्लिश में हो गया। जो सा आपको समझ में आ रहा है उससे आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका क्या कह रहा है, मूलधन। मूलधन कितना है आपका 5000 रुपए आपका क्या है, मूलधन है। आर कितना है आपका, आर कितना परसेंट है डियर स्टूडेंट, आपका 12% है। और टाइम कितने वर्ष का है, टाइम आपका है 5 वर्ष का। पूछा क्या इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इसने पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए मूलधन कितना है, एसआई को पूछ रहा है। एसआई मूलधन कितना है डियर स्टूडेंट, 5000 रुपए है। तो 5000 गुने क्या हो जाएगा टाइम। देखिए आर कितना है आपकी दर, दर आपकी 12% है तो 12% और गुना टाइम कितना है आपका 5% है तो 5% अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसी को ही कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए स्टूडेंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, एस आई बराबर हो जाएगा 50 और गुना क्या हो जाएगा 12 और 5। देखिए जब 12 और 50 की गुणा करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, एक जीरो और लगा दीजिए और गुणा 5 कर लीजिए। देखिए 5 छक्के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 जीरो और लगा दीजिए तो कितना होगा। क्या पूछा क्वेश्चन ने, सिर्फ साधारण ब्याज पूछा। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना 1000 रुपए होगा, वो 3000 रुपए होगा और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप क्या करिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन कराते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय क्या करिए अपनी पढ़ाई को दीजिए। डियर स्टूडेंट देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को देना है, मन लगा के पढ़ना है। 8 से 10 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़िए। आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय आप पढ़ाई को दीजिए। उसके बाद अपना रिजल्ट देखना क्या आपका शानदार रिजल्ट रहेगा। तो आपको क्या करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरह से आपको सोल्व करना है मैंने आपको तरीका बता रखा है। तरीका ये है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तक आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसको आप छोड़ दोगे, क्योंकि बहुत ही आसान होते हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं 8 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपए यानी कि 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है। क्या पूछा उसने, क्वेश्चन ने पूछा है वह धनराशि कितनी है, ये चीज आपको बताना है। इनमें से बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। एस आई बराबर क्या होगा, पी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, 8 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर कितना रुपए, 5600 रुपए यानी कि 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है, इनमें से आपको बताना है। देखिए क्या पूछा इसने पूछा है मूलधन। मूलधन आपको नहीं पता है मूलधन कितना है। चलिए आर कितना परसेंट है, आर आपके 5% है और टाइम कितने समय का है, 8 वर्षों का समय है। क्या पूछा है एसआई, एसआई बराबर एसआई कितना है आपका, यानी कि एसआई इसमें
मान लेते हैं, चाहे मूलधन मान लीजिए चाहे एसआई। एसआई बराबर क्या होगा, देखिए जो राशि आपकी राशि पर यानी कि आपकी कितने रुपए राशि है, 5600 रुपए आपकी क्या है, एक राशि है। और पूछ रहे हैं साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यह धनराशि कितनी है, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5600 रुपए। देखिए एस आई बराबर क्या हो जाएगा, एस आई बराबर 5600 गुना कितना होगा 5% और गुना कितना होगा 8%, यानी कि 8 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 और 7 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 56 हो जाएगा। देखिए कहीं क्वेश्चन शायद गलत हो रहा है स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 7 क्या हो जाएगा 8 हाँ देखिए 8 पंजे कितना होता है आपका, देखिए 56 गुने क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, आप गुना कर लीजिए, जीरो का जीरो होगा। देखिए गुना करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, गुना करने का तरीका क्या है। देखिए 40 सिक्का कितना होता है 624 यानी कि 240 होता है डियर स्टूडेंट, कितना होता है 240। तो हासिल कितना लगेंगे 24 लगेंगे, और 40 पंजे कितना होते हैं 5 चौक 20 यानी कि 200। अब जब 200 में दोस्तों आप क्या करेंगे 24 आपको जोड़ेंगे, तो 200 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, एक बार रुकिए। हाँ क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा सा आप समझिए कहां हो गया क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया आपका, यहाँ पर गलत हो गया। देखिए आर कितना परसेंट है आपका, आर है आपका 7% और टाइम कितने वर्ष का है आपका 8 वर्ष का है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब धर देना है एस आई बराबर क्या होगा 5600 और गुना क्या होगा 7% और कितना होगा 8 और बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस आप इसी को ही कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। किस तरह से आपको कटाना है देखिए समझिए, 8 और 7 कितना होते हैं 56, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, ये 100 है तो ऊपर जाएगा तो कहना हो जाएगा गुणे, यानी कि 5600 गुना क्या हो जाएगा 100 और बटे क्या होगा 7 गुने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 और 7 देखिए 7 और 8 कितना होता है 8 और 7 कितना होता है 56 हो जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा कितने बार में 10 बार में, यानी कि 100 बार में कटेगा। जब आप 100 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। वह धनराशि कितनी थी, वह धनराशि 10,000 रुपए थी, यानी कि किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं 10,000 रुपए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया दोस्तों, ये तो मेथड आपका 1 रहा। अब मेथड मैं आपको 2 बताता हूँ। मेथड 2 क्या है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, एस आई बराबर क्या हो जाएगा आर टी, आर टी को क्या करना है आपको गुणा करना है। देखिए एस आई आर टी पे धरेंगे, आर कितना परसेंट दिया हुआ है, दिया हुआ है 7% और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 8, इसकी आप गुणा कर लिए 8 और 7 कितना होता है आपका 56 होता है। ये क्या आया आपका, ये क्या चीज आया आपकी सिंपल इंटरेस्ट आया, यानी कि सिंपल ब्याज आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5600 का आप क्या करिए 56% आप निकाल लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपए आ जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन ये समझ में आया है, अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो आज की क्लास को लाइक करना है, शेयर भी जरूर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त भाई बहन, जितने भी आपके मित्र हैं, आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल आपको बेसिक से और जीरो लेवल से बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, बस मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, और जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। आपको टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी आगे भी वैकेंसी आ रही है। तो आपको क्या करना है, पढ़िए अच्छी तरह से, मन लगा के पढ़िए। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है या किसी टॉपिक में आपको समस्या है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप, एग्जाम ओनली के चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, मन लगा के अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, इसको गलत हो गया, देखिए आंसर थोड़ा सा गलत आया, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कितना था 56,000 रुपए था, यानी कि 56,000 रुपए, और कितना था, कितना एसआई कितना आया था आपका 100 आया था, आपको कितना करना है 100%। तो इसको इससे कटाएंगे, कितने बार में जाएगा, ये 100 बार में जाएगा, और इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 10,000 रुपए आएगा। कितना आएगा 10,000 रुपए। दोस्तों पहले गलत हो गया था, इसके लिए आई एम सॉरी। देखिए
56 से 56 जब कटाएंगे कितने बार में जाएगा 100, और 100 की में 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों ये मेथड आपका 2 था, ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल, ये आपका बेसिक तरीका है। अब जो सा आपको दोनों में से अच्छा लगे वही आप लगाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष का दर 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं मूलधन, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल आपको पूछ रहे हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, समझाता हूं। ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह, इस 6 माह का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा समझिए डियर स्टूडेंट। 6 माह का, अगर 6 महीने में एक देखिए 6 माह में कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो इससे अगले दिन एक वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का, 200 रुपए का। जब 6 माह में 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो अगले वर्ष यानी कि एक वर्ष में कितना मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वर्ष कितने का होता है आपका, 12 माह का होता है। जब 6 महीने में 100 रुपए मिल रहे हैं तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में मिलेगा आपका 200 रुपए। आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज मैंने आपको समझाया। और 6 माह का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 6 माह का मतलब होता है आपका यानी कि आधा महीना। क्या होता है आपका, आधा महीना होता है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो SI बराबर लगेगा। SI बराबर क्या होगा, PRT अपॉन क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। मूलधन आपका क्या है, क्या पूछ रहे हैं मूलधन, तो उसने पूछे हैं स्टूडेंट कि मूलधन, देखिए मूलधन उसने पूछा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना रुपए है, 100 रुपए। चलिए मूलधन उसने पूछे तो मूलधन R कितना दिया होगा, R कितना परसेंट दिया है आपका, R आपका कितना दिया है, 10% दिया है। कितना दिया है आपका, 10% दिया है। और टाइम कितने वर्ष का है, 6 माह का, यानी कि 1 बटा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कैंसिल होगी, 1 जीरो ये 1 जीरो ये। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी गुणा ऊपर कर लीजिए। देखिए जब आप इसकी गुणा ऊपर करोगे तो क्या करोगे, देखिए थोड़ा सा समझिए। हाँ ब्याज आपका 100 रुपए था, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा आपका, गुणे में हो जाएगा। गुणा आपका क्या हो जाएगा 10, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। देखिए क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो रहा स्टूडेंट, हाँ क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो, एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से। हाँ हाँ ठीक है, कितना आया आपका डियर स्टूडेंट, 20 रुपए आया। तो मूलधन कितना है आपका, ब्याज 100 रुपए का आपका ब्याज था, और आपका जो इंटरेस्ट आया वो 20 रुपए। तो टोटल जो राशि होगी वो कितने रुपए की होगी, 2000 रुपए की वो राशि होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मेथड आपका बन रहा। अब मेथड आपको मैं 2 बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए जब 6 माह में 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है 6 माह में, यानी कि 6 माह में जब 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का, 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब यही ब्याज 100 से कितना हुआ 200, तो कितने रुपए का, 100 रुपए का, और किस पे 200 रुपए पे, और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस आप इसको कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 और गुणे क्या होगा आपका 100, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपए आपका हो जाएगा, यानी कि 2000 रुपए आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार इसको चेक करते हैं, कहीं से गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। एक मिनट थोड़ा शांति बनाए रखिए, कहीं से गलत हो रहा है। देखिए ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी,
जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, मगर आंसर आना आपका 2000 रुपये। कहीं से गलत हो रहा है या तो क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। हाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, इसको दोबारा से समझिए। देखिए मेथड आपका 2 समझिए। जब 6 महीने में आपका कितने रुपए का ब्याज लग रहा है, आपका 100 रुपए का ब्याज लग रहा है। कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो आपका एक वर्ष में कितना रुपए का लगेगा, 200 रुपए का लगेगा। कितना, जब 6 महीने में आपका 100 रुपए ब्याज लग रहा है तो एक वर्ष में कितना लगेगा, आपका 200 रुपए लगेगा। कितना लगेगा, 200 रुपए। और किस परसेंट के हिसाब से दिया जा रहा है, 10% के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 10 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा आपका, देखिए एक वर्ष में आप यानी कि 1% में कितना ब्याज लगा आपका, 200 रुपए ब्याज लगा। तो 10% में कितना ब्याज लगेगा आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 200 गुणे क्या हो जाएगा 10 और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, जब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000 रुपए आएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। क्या क्या है, किस धनराशि का 5 वर्ष साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसने पूछा है वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए थोड़ा सा आपको समझना है। पहले आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए। SI बराबर क्या होते हैं, PRT अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए मूलधन कुछ नहीं है, मान लेते हैं आपका मूलधन क्या है, मान लेते हैं आपका मूलधन है 100 रुपए। क्या है, आपने माना है, क्या करा है, माना है। तो R कितने परसेंट है, R आपका पूछ रहे हैं, R तो आपका पूछा है इसने, और टाइम कितने वर्ष का है डियर स्टूडेंट, 5 वर्ष का है। तो SI आपको बताना है कि SI कितना होगा, यानी कि आपको दर बताना है, दर कितना होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका आपको मैं समझा रहा हूं। बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से। देखिए SI बराबर क्या होते हैं, SI बराबर यानी कि मूलधन कितना रुपए था, हमने माना 100 रुपए, और आपका R तो उसने पूछा ही है, टाइम कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था, और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा गुना करना है, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए उस राशि का 2/5 भाग, उस राशि का 2/5 भाग ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। अब बचा क्या आपका इंटरेस्ट बराबर क्या होगा आपका, यानी कि जो ब्याज आया है वो आपका कितना रुपए आया है, 5% आया है। कितना आया, 5। अब 5% आया, पूछा उसने कितना, पूछा उसने 2/5 भाग। कितना पूछा उसने पूछा 2/भाग कितना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा लेना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। या आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए। देखिए SI पहले क्या करिए, आपको क्या करना है, हमने मूलधन कितना माना था, 100 रुपए माना था। अब 100 का आपको क्या करना है, 2/5, इससे इसको घटाएंगे, ये कितने भर में जाएगा, ये 2 भर में जाएगा। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 रुपए आपका क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 40 रुपए का आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए आया, 40 रुपए आया है। अब इसी फॉर्मूले पे आप भर लीजिए प्रिंसिपल। हमने देखिए इंटरेस्ट कितने रुपए आया, 40 रुपए ब्याज आया है, बराबर मूलधन हमने कितना माना था, 100 रुपए, और आपका
और आपको बताना है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं दर ज्ञात कीजिए, तो दर आपको बताना है। टाइम कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था, और बटे क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे कितना होगा 40, बराबर क्या होगा जो दर होगी वो कितने परसेंट होगी, वो 8% की क्या होगी आपकी दर हो जाएगी। यानी कि यही क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मेथड आपका 1 था, अब मेथड में आपको 2 बताता हूं। देखिए मेथड आपका 2 है, क्या है मेथड 2। मेथड 2 क्या है, कह रहा है कि इस धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो कितना रुपए है 2/5। अब 2/5 का मतलब जब आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये कितने रुपए हो जाएगा, ये 200 रुपए हो जाएगा, और ये कितने रुपए हो जाएगा, ये आपका 500 रुपए हो जाएगा। देखिए 200 से कितना हुआ 500 रुपए, यानी कि 2 वर्ष में 200 रुपए, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा। ये किस धनराशि पे हो रहा है, ये किस धनराशि पे हो रहा है डियर स्टूडेंट। एक मूलधन राशि थी कितने रुपए 100 रुपए थी, उसी पे ही क्या हो रहा है आपका मूलधन हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। देखिए ये है आपका किस पे हो रहा है 200 गुने क्या हो जाएगा आपका 500 और गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप इसको कटाइए, देखिए जब आप इसको कटाएंगे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। 0 से 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 से कटेगा, 5 गुना के 10 और इसकी आप गुना करेंगे 2 गुना के 4, यानी कि कितना होगा 40% हो जाएगा। कितना होगा 40%। जो ये 40% जो ब्याज मिला ये किस राशि पे मिला है, 500 रुपए की राशि पे मिला है, तो 40% बराबर क्या होगा 500 रुपए। और 100 मूलधन राशि क्या थी 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 अट्ठे कितना होगा 40, यानी कि जो होगी आपकी राशि वो कितने होगी 8% की आपकी राशि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आप ये बताइए जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन जो समझाए, ये बताइए आपके क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हम दोबारा से आपको समझाएंगे, अगर आया तो आप कमेंट में लिख के बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज ये आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप क्या करिए जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करिए। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं वो टॉपिक आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो मिलते हैं कल आपको रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।